नारायणपुर में नई जमीन गाइडलाइन को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चुपके से जमीन की रेट बढ़ाने वाली गाइडलाइन लागू कर दी है, जिससे आम नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। विरोध स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। नारायणपुर में कांग्रेस ने जमीन की नई गाइडलाइन का जमकर विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई नई दरों से फैक्ट्री, मकान, दुकान और जमीन के मूल्य में 40 से 400% तक की वृद्धि हो जाएगी। इससे जमीन की खरीद बिक्री में भारी कमी आएगी और बेरोजगारी और बढ़ेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय राय ने बताया कि देश के बड़े महानगरों में भी इतनी ऊंची दरें लागू नहीं है, जहां केवल 10 से 15% तक की वृद्धि देखी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन गाइडलाइन में 30% तक की छूट दी थी और 5 डेसिमल से कम की रजिस्ट्री भी शुरू कराई थी। नई गाइडलाइन को गरीब विरोधी बताते हुए संजय राय ने कहा कि यदि किसी गरीब के पास 1000 से 2000 वर्ग फुट जमीन है तो वह मौजूदा हालात में उसे बेच नहीं पाएगा और न ही घर बनाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा निकाल पाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीवान ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार के पास योजनाएं चलाने के लिए पैसे नहीं है। इसी वजह से पहले 400 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को बंद किया गया और अब जमीन गाइडलाइन के जरिए आम जनता पर बोझ लादा जा रहा है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि देवांगन ने उदाहरण देते हुए बताया कि शहर के आसपास 1000 वर्ग फुट जमीन की रजिस्ट्री 6 लाख रुपए में होती है, लेकिन नई गाइडलाइन के बाद इसका रजिस्ट्री शुल्क ही करीब 4,40,000 रुपए हो जाएगा, जो जमीन की कीमत के लगभग बराबर है। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति आम नागरिकों के लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण है। कांग्रेस ने संकेत दिया कि यदि प्रदेश सरकार नई गाइडलाइन पर पुनर्विचार नहीं करती तो विरोध की लड़ाई और तेज होगी।